hadir, Allah hadir, Allah hadir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, semakin jelas. Semakin jelas. दोस्तों, आसमान में दिखा हजरत इमाम हुसैन का ऐसा मोजिज़ा जिसे देखकर सारी दुनिया हैरान रह गई। और यही नहीं, इमाम हुसैन के इस मोजिज़े को देखकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे, आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि हजरत इमाम हुसैन कौन है, आपका मर्तबा क्या है। फिर हम आपको हजरत इमाम हुसैन के उस मोजिज़े के बारे में बताएंगे जो हाल ही में 10 मुहर्रम के दिन देखने को मिला है। इसीलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली और प्यारी बेटी हजरत फातिमा के बेटे हैं, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे नवासे हैं। आपका जन्म 5 शाबान 4 हिजरी यानी कि 8 जनवरी 626 ईस्वी को मदीना शहर में हुआ था। हजरत इमाम हुसैन की फजीलत और मर्तबे का अंदाज़ा हम क्या लगाएंगे, जिनके बारे में खुद अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। और यही नहीं, जब भी अल्लाह के प्यारे नबी को हजरत इमाम हुसैन के रोने की आवाज़ सुनाई देती तो आप फरमाया करते थे कि ऐ फातिमा, हुसैन को ना रुलाओ, क्योंकि हुसैन के रोने से मुझको तकलीफ होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि हसन और हुसैन मेरी दुनिया के 2 फूल हैं, मगर अफसोस आपके इन्हीं फूल को जालिमों ने 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में निहायत ही बेदर्दी के साथ में शहीद कर दिया था। अब आप जरा सोचिए कि जब जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक तन से जुदा किया था तो उस वक्त हमारे प्यारे नब्बी के दिल पर क्या गुजरी होगी, सोचकर ही रूह कांप जाती है। दोस्तों, तारीख ने लिखा है कि जैसी जंग करबला के मैदान में लड़ी गई थी, ऐसी जंग इससे पहले ना ही कभी लड़ी गई है और ना ही कभी आगे ऐसी जंग होगी। क्योंकि करबला के मैदान में एक तरफ 30,000 की फौज थी और एक तरफ हजरत इमाम हुसैन के साथ में सिर्फ 72 लोग थे, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े और बीमार लोग शामिल थे। मगर करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के लश्कर के साथ में अल्लाह की एक खास मदद थी। इसी वजह से सिर्फ 72 लोग 30,000 की फौज को अपनी तलवारों से इस तरह से काटने लगे जैसे कोई गाजर मूली को काटता है। क्योंकि उस वक्त करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के साथ में जो घोड़ा था वो घोड़ा अल्लाह के प्यारे नबी का था और आपके हाथ में जो तलवार थी वो तलवार हजरत अली की थी। दोस्तों, करबला के वाक़िया के बाद एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम बाकी रहमतुल्लाही अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायत अदब के साथ अर्ज करने लगा, ए इमाम वक्त, आप करबला के मैदान में मौजूद थे। हमने सुना है कि जब हजरत इमाम हुसैन घोड़े की जीन से जमीन पर आए तो जुलजना आपका तवाफ कर रहा था और जोर जोर से कुछ कह रहा था। ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, आप हमें बताएं कि उस वक्त वो घोड़ा हजरत इमाम हुसैन से क्या कह रहा था। बस इतना सुनना था कि हजरत इमाम बाकी रहमतुल्लाही अलैह जारो कतार रोने लगे और फरमाने लगे, ए शख्स, जब हजरत इमाम हुसैन घोड़े की जीन से इस जमीन पर आए तो फिर वो घोड़ा आपका तवाफ करने लगा ताकि दुश्मनों का कोई भी तीर, कोई भी नेजा आपके जिस्म पर ना लगे। दुश्मनों की तरफ से आने वाली हर तीर को झुलझना अपने जिस्म पर झेलने लगा। उस वक्त झुलझना के जिस्म पर कोई भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां पर तीर न लगा हो। उस वक्त झुलझना जोर जोर से चिल्लाकर यजीद की फौज से कह रहा था कि लानत हो तुम जैसे लोगों पर जो अपने ही रसूल के नवासे का कत्ल करते हो। फिर उस शख्स ने पूछा, ए नवासाए रसूल, क्या उस वक्त वो घोड़ा और भी कुछ कह रहा था? इतना सुनते ही हजरत इमाम बाकी रहमतुल्लाही अलैह चीख चीख कर रोने लगे और फरमाने लगे, ए शख्स, उस वक्त वो घोड़ा कह रहा था कि ए मेरे आका हुसैन, बस एक मर्तबा आप मेरी पुश्त पर सवार हो जाएं,
मैं आपको इतना दूर लेकर जाऊंगा कि किसी भी जालिम की कोई भी तीर आपको छू भी ना सकेगी। ये सुनकर मेरे दादा हुसैन ने फरमाया, जुलजना जाओ, तुम खेमे में चले जाओ और जाकर मेरी बहनों और बेटियों को बताओ कि आपका इमाम हुसैन अपने नाना रसूल अल्लाह के पास में पहुंच गया है। बस इतना सुनते ही वो घोड़ा खेमों की तरफ बढ़ा और जाकर बीवियों के खेमों के बाहर जोर जोर की आवाजें निकालने लगा। बीवियों ने यह सोचा कि शायद हमारे मौला हुसैन आ गए हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर आकर देखा कि सवारी तो है लेकिन उसके ऊपर सवार नहीं है और इमाम हुसैन का घोड़ा तीरों और नेजों के जख्मों से चूर है, तो वो रोने लगी। इतने में बीबी सकीना दौड़ती हुई झुलझना के करीब आई और कहने लगी, ऐ मेरे बाबा के घोड़े, मुझे ये बता कि जब मेरे बाबा मैदान में जा रहे थे तो उस वक्त वो प्यासे थे। मेरे बाबा ने पानी पिया या फिर उन लोगों ने उन्हें प्यासा ही शहीद कर दिया? तो ये सुनकर झुलझना जोर जोर से हिनहिनाने लगा। ये देखकर बीवियों ने मातम करना शुरू कर दिया और या हुसैन की सदाएं बुलंद होने लगी। फिर बीवी सकीना फरमाती है, ऐ मेरे बाबा के घोड़े, तुम्हारी ये लटकी हुई जीन बताती है, तुम्हारी ये कटे हुए भांगे बताती है कि मेरे बाबा घोड़े से उतरे नहीं थे बल्कि वो घोड़े से गिर गए थे। दोस्तों, फिर उस शख्स ने पूछा, ऐ नवासाए रसूल, फिर उस झुलझना का क्या हुआ और कहां गया? तो ये सुनकर हजरत इमाम बाकी रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, फिर यजीदियों का वो पूरा लश्कर उस झुलझना को हासिल करना चाहता था, क्योंकि वो घोड़ा रसूल अल्लाह के एक घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा था। लेकिन उस झुलझना ने फिर अपने आप को नहरे फुरात के हवाले कर दिया और कहने लगा कि जब मेरा सवारी नहीं रहा तो अब मैं भी नहीं रहूंगा, अब मैं भी जीना नहीं चाहता। अल्लाहु अकबर। अब आपको हजरत इमाम हुसैन के घोड़े के उस मोजिजे के बारे में बताते हैं जो हाल ही में देखने को मिला है। दोस्तों, आपको मालूम है कि ये दुनिया अल्लाह के अनेकों मोजिजात से भरी पड़ी है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी इंसान उस वक्त तक यकीन नहीं करता है जब तक कि वो अल्लाह के इन मोजिजात को अपनी आंखों से ना देख लेता हो, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी बात पर यकीन करने के लिए सबूत की जरूरत होती है। कभी कभी इस दुनिया में ऐसी जगहों पर अल्लाह के मोजिजात देखने को मिलते हैं जहां पर लोग अल्लाह की कुदरत पर यकीन नहीं करते हैं, यानी कि अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अल्लाह अपने मोजिजात के जरिए से दुनिया वालों को कहता है, ऐ लोगों, हमने आसमान को बगैर सतूनों के खड़ा किया है, हमने सूरज और चांद के वक्त मुकर्रर किए हैं, हमने रास्तों की पहचान के लिए सितारों को बना दिए हैं ताकि लोग अपने रास्तों की निशानदेही कर सकें। अब किसी को अगर अपने आप पर मान हो तो वो हमारी सल्तनत से बाहर निकल कर दिखाए। अल्लाह के इन्हीं मोजिजात को अगर कोई हिंदू देखता है, यानी कि गैर मुसलमान जब अल्लाह के इन करिश्मों को देखता है तो उनका भी दिल इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाता है। उनका दिल भी इस बात की गवाही देता है कि ऊपर कोई तो है जो इस पूरे निजाम को चला रहा है। वो इस कदर ताकतवर है कि दुनिया की हर चीज उसके सामने बोनी है। अब हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा ही मोजिजा बताने वाले हैं, एक ऐसा ही अल्लाह की कुदरत का करिश्मा आपको दिखाने वाले हैं जिसको देखकर कई हिंदुओं ने कलमा पढ़ लिया और वो सब के सब मुसलमान हो गए। दोस्तों, भारत के शहर हैदराबाद के करीब ही एक ऐसा गांव है जिसमें 70% लोग हिंदू रहते हैं और 30% लोग मुसलमान रहते हैं। अभी 2 दिन पहले आपको मालूम है कि 10 मुहर्रम का दिन था। इस दिन जगह जगह पर हजरत इमाम हुसैन की याद में मातमी जुलूस निकाली जा रही थी और हर तरफ से या हुसैन की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी वजह से इस गांव में भी जो मुसलमान लोग थे वो हजरत इमाम हुसैन की याद में मातमी जुलूस निकाल रहे थे और या हुसैन की सदाएं बुलंद कर रहे थे। और इधर गांव के कुछ हिंदू लोग अपने खेतों में पानी लगा रहे थे। शाम का वक्त हो चुका था। इतने में एक शख्स की नजर आसमान की तरफ गई। उस वक्त उसने आसमान में जो कुछ देखा उसे देखकर उस शख्स के होश गुम हो गए। वो आदमी जोर जोर से दूसरे लोगों को आवाज देकर पुकारने लगा। उस आदमी की चीखों पुकार पर आसपास के जो दूसरे लोग थे वो सब लोग भागकर उधर आ गए। फिर सब लोगों की नजर आसमान पर टिक गई। उन लोगों ने देखा कि आसमान में एक घोड़ा तेज गति से दौड़ता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। और यही नहीं,
उस घोड़े पर बैठा हुआ कोई शख्स भी उन्हें नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई घोड़ा है और घोड़े पर कोई सवार है और वो घोड़ा तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। ये देखकर तमाम लोगों की चीखें निकल गईं। अब एक तरफ उनके कानों में या हुसैन की सदाएं सुनाई दे रही थीं और दूसरी तरफ उन्हें आसमान में अल्लाह का ये मौजिज़ा दिख रहा था। ये देखकर फिर वो तमाम लोग गांव की तरफ भागे और जुलूस में जाकर मुसलमानों से इस मौजिज़े के बारे में बताने लगे। ये सुनकर फिर उन लोगों ने बताया कि आज 10 मुहर्रम का दिन है। आज ही के दिन करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया था। इसलिए जब भी 10 मुहर्रम का दिन आता है तो हमारे इमाम हुसैन का कोई ना कोई मौजिज़ा इस दुनिया में देखने को जरूर मिलता है। आज आपने भी आसमान में जो मौजिज़ा देखा है वो यकीनन हजरत इमाम हुसैन का ही मौजिज़ा है। इतना सुनना था कि वो तमाम के तमाम लोग सजदे में गिर पड़े और या हुसैन की सदाएं बुलंद करने लगे। दोस्तों, सच में ये हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक जिंदा करामात ही है कि जब भी मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो इस दुनिया में आपका कोई ना कोई मौजिज़ा जरूर देखने को मिलता है, तो लोगों को हैरान करने का बाइस बनता है। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानियों की वजह से ही आज हमारा दीन इस्लाम आज तक कायम है। अगर हजरत इमाम हुसैन अपने नाना के दीन बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान ना करते तो इस दुनिया में आज इस्लाम का नाम लेने वाला कोई भी ना होता। यही वजह है कि इस्लाम में हजरत इमाम हुसैन का मर्तबा बहुत ही ज्यादा बुलंद और बहुत ही ज्यादा आला है। दोस्तों, अगर आपको भी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, ताकि हजरत इमाम हुसैन का ये मौजिज़ा और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। दोस्तों, 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक करबला के मैदान में जब सजदे की हालत में काटा गया तो अचानक से अंधेरा छा गया। पूरे करबला के मैदान में एक सन्नाटा सूरज को ग्रहण लग गया। आसमान सुर्ख हो गया। बैतुल मुक़द्दस की जमीन से खून उबलने लगा। खानाए काबा हिलने लगा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक सुर्ख हो गई थी। ये देखकर यजीद की फौज भी कांपने लगी थी। दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में हम आपको हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक ऐसी जिंदा करामत के बारे में बताने वाले हैं। आपको एक ऐसे मुबारक पत्थर के बारे में बताने वाले हैं जिनके ऊपर हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक रखा गया था और उस पत्थर से हर साल 10 मुहर्रम के दिन खून बहने लगता है और ये पत्थर 10 मुहर्रम के दिन पूरा खून से सुर्ख हो जाता है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये एक ऐसी जिंदा करामत है जिसको देखकर आज भी लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको इस पत्थर की पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप इसको आखिर तक जरूर देखें। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत और मर्तबा का अंदाज़ा हम क्या लगाएंगे, जिनके बारे में खुद रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन मेरी दुनिया के 2 फूल हैं, मगर अफसोस आपके उसी फूल को यजीद ने 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में जो निहत्ता थे, बेदर्दी और जुल्मो सितम के साथ 3 दिनों तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया। दोस्तों, 650 ईस्वी का साल वही साल है जब 61 हिजरी को करबला का ये वाकया हुआ, जिसमें हजरत इमाम हुसैन और आपके अजीजों की शहादत हुई। और इस बात का जिक्र हदीसों में भी है कि अशूरा के दिन आसमान भी खूब रोया था और उस दिन आसमान से खून की बरसात हुई थी। तारीख ने लिखा कि उस दिन बैतुल मुक़द्दस में पत्थर को उल्टा जाता था तो उसके नीचे से ताज़ा खून निकलता था। एक किताब में जफर बिन सुलेमान लिखते हैं कि उस दिन खून की बरसात इस तरह से हुई थी कि उसका असर मुद्दतों तक फिर हमारे घरों की दीवारों और दरवाजों पर देखा गया। हर चीज खून से सन गई थी। उस वक्त खून के बाद बसरा, कूफा, सीरिया और खुरासान भी पहुंची और हमको यकीन हो गया कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। दोस्तों,
जब हजरत जैनब को यजीद के महल में कैदी बनाकर ले जाया गया था तो वहां पर बीबी जैनब ने एक खुतबा भी दिया, जिसके आखिर में हजरत जैनब ने कहा था कि ताज्जुब न करना अगर हमारी इस मुसीबत पर आसमान से खून बरसे, अगर नदी नाले खून से भर जाए तो ताज्जुब न करना। जब हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक नेजे पर आया तो आपका कटा हुआ सर भी अल्लाह की हम्दो सना करने लगा, कुरान पाक की तिलावत करने लगा। उसके बाद जालिमों ने आपके कटे हुए सर को नेजे पर रखकर कूफा और शाम की तरफ ले गए, क्योंकि यजीद का हुक्म था कि सरे हुसैन को काटकर मेरे महल में लाया जाए। दोस्तों, शाम के एक जगह पर जिसमें राहिब की दरखास्त पर हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर एक रात के लिए उसमें रखा गया था, उस खानकाह में ये वो जगह है जहां पर इमाम हुसैन का सर मुबारक रखा गया था। उसके पास एक संगमरमर का पत्थर भी लगा हुआ है जिस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा गया है, जिसका तर्जुमा यह है कि जब यजीद की फौज शहीदों के सर नेजे पर रखकर और इमाम हुसैन की बहन बेटियों को कैद करके कूफा से दमिश्क ले जा रही थी तो उसने हलम में क़याम किया था। यहां पर एक राहिब की दरखास्त पर इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक इस खानकाह में एक रात के लिए रखा गया था। दोस्तों, उस मकाम पर इस्लाम से पहले खानकाह थी। इस खानकाह के राहिब को जब यह भी मालूम हुआ कि यहां पर एक काफिला रुका हुआ है, उन्होंने अल्लाह के रसूल के खानदान के ज्यादातर मर्दों को शहीद कर दिया है और जो जिंदा बचे हैं उनको कैदी बना लिया गया है और उनको ये लोग यजीद के महल तक ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर वो राहिब इस काफिले के पास पहुंचा और यजीदी फौज के कमांडर को कुछ पैसे और सोना देकर इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक अपने साथ अपने खानकाह में ले आया और इमाम हुसैन के सर मुबारक को पत्थर पर रख दिया। उस वक्त वो पत्थर इमाम हुसैन के खून से सुर्ख हो गया था। उसके बाद जमाना यूं चलता रहा, एक के बाद एक राहिब आता रहा, मगर वो पत्थर जिस पर इमाम हुसैन की सुर्खी लगी हुई थी वो वहां पर वैसे ही मौजूद रहा। उसके बाद वो मुबारक पत्थर 335 हिजरी तक खानकाह में वैसे ही रखा रहा। फिर 335 हिजरी में एक बादशाह था जिसका नाम हमदानी था। उसने हलब पर हमला कर दिया और उसको फतह कर लिया और इस शहर पर अपना कब्जा जमा लिया, यानी कि इस शहर पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। मगर वो बादशाह भी इस मुबारक पत्थर की जियारत को जाता रहा और यही नहीं, उस बादशाह को इस मुबारक पत्थर से इतना ज्यादा लगाव हो गया था कि उसने यहां पर एक शानदार इमारत भी तामीर करवा दी थी। उसके बाद सन 345 में एक और बादशाह था जिसका नाम उस्मानी था। उसने इस शहर पर हमला कर दिया और उस पर अपना कब्जा जमा लिया, मगर ये बादशाह इतना ज्यादा जालिम था, उसने लोगों को इस मुबारक पत्थर की जियारत करने से रोक दिया और इस इमारत को जिसमें ये मुबारक पत्थर रखा हुआ था उसको अपने हथियारों का गोदाम बना लिया। उसके बाद अल्लाह की शान देखें और हजरत इमाम हुसैन की करामत देखें कि कुछ ही दिनों के बाद में, यानी कि 20 मुहर्रम 347 हिजरी को अचानक से इस इमारत में एक जोरदार धमाका हुआ और ये इमारत पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, मगर ये तारीखी पत्थर बिल्कुल महफूज रहा। यानी कि इस मुबारक पत्थर को कुछ भी नहीं हुआ, ये वैसा का वैसा ही वापस मिल गया। उसके बाद लोग इस मुबारक पत्थर को उठाकर मस्जिद जकरिया में ले गए जो हलब में ही मौजूद था, मगर कुछ ही अरसे के बाद में उसको वापस उसी इबादत गाह में पहुंचा दिया गया जहां पर यह पत्थर शुरू में रखा हुआ था। इस तरह से यह मुबारक पत्थर वापस अपनी जगह पर आ गया। उसके बाद एक जाफरी इस्लामी सौखिते ने इस इमारत को उसके पुराने अंदाज में फिर से तामीर करवा दिया जो आज तक कायम है और आज भी ये मुबारक पत्थर उसी इमारत में रखा गया है। दोस्तों, इस मुबारक पत्थर की खास बात यह है कि आज भी इस पत्थर से मुहर्रम 1 से लेकर 10 तारीख तक, यानी कि 10 दिनों तक खून बहता रहता है, यानी कि खून निकलता रहता है और ये पत्थर खून से सुर्ख हो जाता है। इन दिनों में इस पत्थर को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इस पत्थर को कोई गहरा जख्म लगा हो। खून के कतरे पत्थर से निकालकर बहते रहते हैं। दोस्तों, ये हजरत इमाम हुसैन की जिंदा करामत है कि इतने सालों के बाद भी आज भी जब मुहर्रम का महीना आता है, जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है, तो इस पत्थर से खून निकलना शुरू हो जाता है और ये मुबारक पत्थर खून से सुर्ख हो जाता है। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों की वजह से ही
आज हमारा दीन इस्लाम आज तक कायम है। अगर हजरत इमाम हुसैन अपने नाना जान का दीन बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान ना करते तो इस दुनिया में आज इस्लाम का नाम लेने वाला कोई भी ना होता। यही वजह है कि हजरत इमाम हुसैन का मर्तबा बहुत ज्यादा बुलंद है। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जो हुसैन का नहीं वो हमारा नहीं। दोस्तों, अगर आपको हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।